वैसे ये रहा दोस्तों मेरे पास Samsung Galaxy A52s 5G लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना है। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना, इस वीडियो को थोड़ा वक्त देकर, तो अपने इसी A52s 5G स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और औसम तरीके से आप यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा वक्त देकर एंड तक देखना है इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना, क्योंकि मेहनत तो हम यहाँ पर बहुत करते हैं इस वीडियो बनाने में, तो उसका फल भी मिल जाएगा ना आप सब्सक्राइब करेंगे तो। सबसे पहले फीचर की बात करेंगे तो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हम सेटिंग में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर लेना है। ये होता है लाइट, आपको कर लेना है ऐसे डार्क। आप डार्क करेंगे तो इस तरह से डार्क मोड ऑन हो जाएगा। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है आपकी स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है, बैटरी बैकअप ज्यादा देगी आप इसको ऑन करेंगे तो। आप रात में स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं या एनी टाइम आप स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं तो इसको जरूर ऑन करके इसको एनी टाइम जरूर यूज करना डार्क मोड को। आपके उसका तो फायदा तो आपको मैं बता दिया। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ कर लेता हूं, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, फॉन्ट अच्छे से दिखना चाहिए वीडियो में। दूसरे फीचर की बात करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के आपको यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा एक आइकॉन, यहाँ पर इसको लॉन्ग टैप कर लेना है। लॉन्ग टैप करने के बाद यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर दिखता होगा ओपन इन पॉपअप व्यू, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से पॉपअप में ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, और यहाँ पर इसको छोटा करके आप कोई भी कोने में इस तरह से लगाकर यहाँ पर आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, और साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये तो यहाँ पर ओपन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तीसरे फीचर की बात करने के लिए इसी का रिगार्डिंग एक और फीचर आपको बताया तो यहाँ पर दो एप्लीकेशन आपको एक ही फोन में और एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वापस से लॉन्ग टैप करना है। लॉन्ग टैप करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर से सेकंड नंबर पर दिखता होगा ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा, यहाँ पर आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ऊपर एक एप्लीकेशन ओपन है, नीचे एक एप्लीकेशन ओपन है, और यहाँ पर ऊपर वाला छोटा करना चाहते हैं एप्लीकेशन, नीचे वाला बड़ा, और नीचे वाला छोटा करना चाहते हैं तो ऊपर वाला बड़ा, ये भी आप कर सकते हैं। एक बार क्लिक करके ऊपर वाला एप्लीकेशन नीचे, नीचे वाला एप्लीकेशन ऊपर, इस तरह से आप टोटली यूज कर सकते हैं दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में, और साथ में एक ही स्क्रीन में। यहाँ पर बात करते हैं चौथे फीचर की, तो आप मान लो कि दो एप्लीकेशन के बीच में आप काम कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन ये है और साथ में एक एप्लीकेशन मान लो कि ब्राउजर है, तो आपको उस एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आ जाएंगे, वापस से डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आ जाएंगे। इस तरह से आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। यहाँ पर पांचवें फीचर की बात करने के लिए एक और फीचर आपको बता दूं, मेनू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा, यहाँ पर आइकन के ऊपर लॉन्ग टैप करना है। करेंगे तो यहाँ पर लॉक दिस ऐप, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लोज ऑल करने और जो एप्लीकेशन को आपने लॉक किया था वो यहीं पर रहेगा। यहाँ पर एक जो ताला का आइकन दिखता होगा, यहाँ पर लॉक आइकन दिख रहा है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे तो वापस से उसके बाद से जब भी हम क्लोज ऑल करेंगे तो एप्लीकेशन चला जाएगा। वो क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो क्लोज ऑल करने की आपको आदत है, वो एप्लीकेशन चला जाता है तो वापस से आपको प्रोसेस चालू करना पड़ेगा। आधा प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का, आप थोड़ी देर के लिए इसको रखना चाहते हैं होल्ड वगैरह करके, तो यहाँ पर लॉक दिस ऐप पर क्लिक करके रख लेना, कहीं आप इसको क्लोज ऑल ना करें। छठे फीचर की बात करने के लिए जाएंगे दोस्तों सेटिंग में, और आप यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले, आपको इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर देखते हैं एडेप्टिव ब्राइटनेस, ये क्या होता है दोस्तों, इसको ऑन करके आप यूज भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं वहां पर बहुत उजाला है तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होगा, और आप ऐसी जगह है वहां पर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम ज्यादा होगा। मतलब ये उजाले और अंधेरे को देखकर कम ज्यादा होते रहता है। अगर मैं कहूँ तो एडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑफ करना, अपने हिसाब से ब्राइटनेस को यहाँ पर सेट कर लेना दोस्तों, क्योंकि आप इसको यूज करेंगे, ऑन करेंगे इसको तो बैटरी वहां से ज्यादा कंज्यूम होती है। सातवें फीचर की बात करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको इस तरह से कर देना है, बस स्क्रीनशॉट लग जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इतना करेंगे बस स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा एक और फीचर है वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा, और इस पर आप क्लिक करके लॉन्ग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से आप कोई भी आप इस तरह से मार्क करना चाहते हैं किसी के ऊपर तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और चलिए आठवें फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशंस, आपको नोटिफिकेशन में आना है। यहाँ पर ब्रीफ है, आप डिटेल कर सकते हैं। आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर पॉपअप में आता है। यहाँ पर ब्रीफ मतलब इतना वो कौन से एप्लीकेशन से मैसेज या नोटिफिकेशन आया है वो एप्लीकेशन का आइकन वगैरह बता देगा। यहाँ पर आप डिटेल करेंगे तो आपको क्या मैसेज आया है, क्या नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर सब कुछ आप डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पॉपअप में ही ऊपर से आप जैसा अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। 9 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे
सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे आना है, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब, इसे कब यूज करना है आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं तो आप इसको ऑन करना। आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, वो वाइब्रेट भी नहीं होगा आपका फोन और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। और आप स्लीपिंग पर क्लिक करेंगे तो आप डेली आप मीटिंग में रहते हैं तो इस फीचर को यूज करना। आपकी मीटिंग का स्टार्ट टाइम लगा लेना यहाँ पर और एंड टाइम लगा लेना यहाँ पर मीटिंग का, और यहाँ पर संडे हॉलीडे तो संडे को अनटिक कर देना और सेव पर क्लिक कर देना दोस्तों, ऐसे इसको ऑन कर लेना। उसके बाद आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और आपकी मीटिंग खत्म होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और आप इसको कभी भी एक बार यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आकर यहाँ पर आपको वो भी मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यार डू नॉट डिस्टर्ब कभी भी एक बार यूज करते हैं तो यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। डेली यूज करते हैं तो वहाँ पर आप स्लीपिंग मोड में जाकर इसको डेली शेड्यूल टाइम सेट कर लेना। 10 फीचर की बात करते हैं। 10 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे दोस्तों सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आकर और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकॉन्स है, ये क्या है आपको बता दूं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 3 मोस्ट रिसेंट है। ये क्या होता है, आपको मान लो कि 10 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं या 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर 5 एप्लीकेशन के आइकॉन नहीं बता देंगे, रिसेंट 3 ही आपको एप्लीकेशन के आइकॉन बता देंगे जो लेटेस्ट होते हैं। आप यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन कर सकते हैं। आप ऑल करेंगे तो आपको 10 या 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो 10 आते हैं तो 10 इस तरह से, जब तक लाइन फुल नहीं होती तब तक वो आइकन इस तरह से पूरा बता देगा। 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो 5 एप्लीकेशन के आइकन यहाँ पर ऊपर बता देंगे दोस्तों। 11 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आकर इस तरह से और नीचे आकर और इसी एडवांस फीचर सेटिंग में आना है, मतलब एडवांस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं शो बैटरी परसेंटेज, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना पड़ेगा, आपकी बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी दोस्तों इसको ऑन करने के बाद भी। और आगे बढ़कर बात करते हैं 12 फीचर की। जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आकर इसी एडवांस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देखते हैं नोटिफिकेशन हिस्टोरी है, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको भी ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप इस तरह से क्लियर करते हैं नोटिफिकेशन को तो यहाँ पर वो सेव हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप बाद में आकर देख सकते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए थे, यहाँ पर आप कौन कौन से एप्लीकेशन के यहाँ पर इस तरह से नोटिफिकेशन क्लियर किया है, उस सेटिंग में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा हिस्ट्री सेव हो जाएगी। 13 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आकर और आपको एडवांस सेटिंग में आना है, इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है, यहाँ पर बबल्स कर सकते हैं, स्मार्ट पॉपअप व्यू आप कर सकते हैं, अब बबल करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर, इस तरह से क्लिक करने के बाद में चैट ओपन हो जाता है, वापस से क्लिक करने के बाद क्लोज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको भी यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से आप अदर ऐप्स को भी यूज कर सकते हैं, दूसरे एप्लीकेशन को भी आप यूज कर सकते हैं जो मैसेज वाले होते हैं। 14 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आकर और नीचे आना है, एडवांस सेटिंग में वापस से आना है। आने के बाद यहाँ पर देखते हैं नोटिफिकेशन रिमाइंडर है, रिमाइंडर्स, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है, यहाँ से इसको ऑन करना है। रिमाइंड एवरी है, यहाँ पर आप 3 मिनट्स कर सकते हैं, 5 मिनट्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स कर सकते हैं और 15 मिनट्स भी आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आपको 3 मिनट्स कर लेना है, ये मेरी राय है, आप 15 मिनट्स तक भी आप कर सकते हैं। सेलेक्ट एज टू गेट रिमाइंडर्स फॉर, आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं वो आपने नहीं देखा तो 3 मिनट के बाद आपको, हर 3 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करना चाहिए। तो यहाँ से आपको कौन से एप्लीकेशन, यहाँ पर जीमेल कर लेता हूँ, जीमेल मैंने कर लिया ना, तो मुझे कोई भी मेल आता है मैंने नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद रिमाइंड करेगा। वो कौन कौन से एप्लीकेशन को आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। 15 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आकर और नीचे आना है, एडवांस सेटिंग में आकर और नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पर देखते हैं ऐप आइकॉन बैठ जाए, यहाँ पर नंबर है और डॉट है, आप नंबर करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर क्वांटिटी बता देगा। आपको 50 मैसेज आए तो 50 बोलकर क्वांटिटी बता देगा। आप डॉट कर सकते हैं, आप डॉट करेंगे तो कितने भी आपको मैसेज आए, कितने नोटिफिकेशन भी आए, आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा बस। अगर मैं कहूँ तो नंबर ही कर लेना, क्वांटिटी बता देगा दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं 16 फीचर की, तो क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आकर और नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आइकॉन ओनली कर सकते हैं, डिटेल्स भी आप कर सकते हैं। ये क्या है, आप लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आइकॉन बता देता है। जैसे अभी सेटिंग का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेटिंग का आइकॉन यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, डिटेल आइकॉन निकाल कर हम डिटेल्स करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर पूरा मैसेज ही लॉक स्क्रीन पर बता देगा। और आप हाइड कंटेंट भी कर सकते हैं, मैसेज हाइड हो जाएगा लेकिन इस तरह से बता देगा। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपको तो मैं फीचर्स बता रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे रख लेना।
17 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आकर और नीचे आना है। यहाँ पर एकदम लास्ट में आपको दिखता होगा फ्लैश नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देखते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन में आने के बाद में कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन, ये इस तरह से नोटिफिकेशन आने के बाद फ्लैशलाइट लगेगी और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन भी इस तरह से कलर हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन ये फ्लैश आता है दोस्तों, तो आपको अच्छा लगे यूज कर लेना। 18 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना है। यहाँ पर मेंशन स्मूथनेस है, ये क्या है, यहाँ पर आप इसमें कम से कम 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड होता है 60 हर्ट्ज, आप 60 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। आप 60 हर्ट्ज करेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलेगा, उतना मस्के के जैसा नहीं चलेगा, लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा देता है। आप इसमें 120 हर्ट्ज भी कर सकते हैं दोस्तों। ये रहा 120 हर्ट्ज। डिस्प्ले सेटिंग में आना है, यहाँ पर इसी मेंशन है स्मूथनेस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर हाई क्लिक करके यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेना। ये भी 120 हर्ट्ज ऑन हो जाता है। ये हाई रिफ्रेश रेट है दोस्तों। तो बैटरी बैकअप थोड़ा कम देती है, आप इसको यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मस्के के जैसा स्मार्टफोन तो चलता है, स्मूथ चलता है बहुत। 19 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है। इस तरह से डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद और आपके यहाँ पर आना है नीचे आई कंफर्ट है। ये क्या है आपको बताते हैं। यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है इसको ऑन करने के बाद। कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, ज्यादा वार्म भी आप कर सकते हैं। आप इंटरनेट वगैरह ज्यादा यूज करते हैं तो इसको जरूर ऑन करके यूज कर लेना अपने आंख सेफ रखने के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, फॉन्ट अच्छे से दिखना चाहिए आपको। बात करते हैं 20 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आकर और आना है नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और स्क्रीन मोड है। यहाँ पर अपने स्क्रीन मोड को भी आप चेंज कर सकते हैं, विविड रख सकते हैं या तो आप नेचुरल कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको व्हाइट बैलेंस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ज्यादा कम भी यहाँ से आप फिलहाल कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप कर लेना। आपको तो मैं बताता जा रहा हूँ। 21 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आकर और आना है नीचे। यहाँ पर फॉन्ट साइज एंड स्टाइल है। ये क्या है, अब बॉल्ड फॉन्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं फॉन्ट आपके इस तरह से हो जाएंगे। और फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर सैमसंग वन है और आपको एक और भी यहाँ पर फॉन्ट्स मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं। और भी आपको स्टाइलिश में फॉन्ट रखना है तो यहाँ पर डाउनलोड फॉन्ट्स पर आप क्लिक करके स्टाइलिश में फॉन्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, वाईफाई भी कनेक्ट नहीं है, सिम भी नहीं है, तो इस तरह से आ रहा है नेटवर्क सेटिंग बोलकर, मतलब ये इंटरनेट मांग रहा है। तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे स्टाइलिश में फॉन्ट और अपने फॉन्ट्स को आप स्टाइलिश में रख सकते हैं। जो आपको ये फॉन्ट्स दिख रहे हैं ना, इस स्टाइलिश में आप रख सकते हैं। 22 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले सेटिंग में आकर और आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखते हैं फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, इसी सेटिंग में वापस से आना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉन्ट है ना, ये छोटे हैं, आप इसको बड़े करना चाहते हैं तो यहाँ पर बड़े कर सकते हैं। अपनी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो इस तरह से अपने फॉन्ट्स को आप बड़े कर सकते हैं, आपको बड़े दिखेंगे दोस्तों फॉन्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं भी कितने बड़े हो चुके हैं फॉन्ट, आपको अच्छे से दिखेंगे। मैं तो उसको छोटा ही कर लेता हूँ दोस्तों क्योंकि अजीब सा दिख रहा है। फिलहाल आप करना चाहे तो फॉन्ट को बड़े यहाँ से आप कर सकते हैं, वो तो आपको मैं बता रहा हूँ। बात करते हैं 23 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आकर और आना है नीचे। यहाँ पर स्क्रीन जूम है। पिछले वाला फीचर क्या था दोस्तों, वो बस वो फॉन्ट बड़े होते थे, लेकिन ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, ये जो आइकॉन्स दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ अभी बड़े हो जाएंगे स्क्रीन जूम में आकर। इसको यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भी बड़े हो गए और यहाँ पर ये बटन्स भी बड़े हो गए और ये आइकॉन्स भी बड़े हो गए। इस तरह से आप स्क्रीन जूम सेटिंग में आकर यहाँ पर आइकॉन्स को और ये जो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन है ना, इसको भी आप यहाँ पर फिलहाल बड़े कर सकते हैं। फॉन्ट भी बड़े कर सकते हैं और ये फीचर्स भी आप बड़े कर सकते हैं। 24 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर और आना नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीन टाइमर टाइम ये है क्या, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर 15 सेकंड कर सकते हैं, 30 सेकंड कर सकते हैं और 1 मिनट से लेकर आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। ये क्या है, आप 1 मिनट कर लिया तो आप लॉक बटन दबाना भूल गए, ऐसे रख दिया फोन को, तो 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक इस तरह से डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। जितना हो सके आप उतना कम ही रख लेना। 25 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर और आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये है इजी मोड। यहाँ इजी मोड भी आप यूज कर सकते हैं, इसको ऑन कर लेना, जैसे आपको मैं बताता हूँ यूज करके ही। तो ये रहा इजी मोड, ये बड़े बड़े आइकॉन्स बनेंगे, मतलब एकदम इजी दिखेगा फोन पूरा। इस तरह से फिलहाल आप यहाँ पर कर सकते हैं और आप इसको बंद करना चाहें तो भी आप यहाँ पर फिलहाल इसी इजी मोड सेटिंग जाकर इसको ऑफ करके यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं, ये जो यूज कर सकते हैं। 26 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना है। यहाँ पर एड्ज पैनल ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऐसे इसको ऑन करेंगे
तो यहाँ पर एक एड्स पैनल दिखता होगा आपको, यहाँ पर इस तरह स्लाइड करेंगे तो एप्लीकेशन आ जाते हैं, आप यूज कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ओपन करके यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्लाइड करके इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यूज कर सकते हैं। और अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर लगा लेना, यहाँ पर आना है, पेंसिल पर क्लिक कर लेना, जो एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हैं तो वो एप्लीकेशन यहाँ से आप सेलेक्ट करके रख लेना। और कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं तो इस तरह स्लाइड करके हुए एप्लीकेशन यहाँ से डायरेक्ट आप ओपन करके यूज कर सकते हैं इसी एड्स पैनल की मदद से। 27 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना इस तरह से। तो चलिए आएंगे नीचे, यहाँ पर नेविगेशन बार है, ये क्या है, आपको ये बैक बटन और होम बटन, मेनू बटन, आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, बैक बटन इधर, मेनू बटन इधर, तो इस पर क्लिक कर लेना, बैक बटन इधर आएगा और मेनू बटन इधर आएगा। और आप पूरा इसको हाइड ही करना चाहते हैं तो स्वाइप जेस्चर्स पर आप क्लिक करेंगे तो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो यहाँ से आना पड़ेगा, यहाँ से भी आ सकते हैं बैक, और होम बटन पर आपको क्लिक करना तो नीचे से बस इतना करना पड़ेगा, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से आप यहाँ पर रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। 28 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे दोस्तों सेटिंग में, और आपका उसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर और आना है नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीन सेवर है, ये आप कलर्स कर सकते हैं इसको, ये आप देख सकते हैं प्रीव्यू। चार्जिंग लगाने के बाद इस तरह से आपका डिस्प्ले का कलर इस तरह से कलर होता रहेगा। और आप फोटो फ्रेम पर क्लिक करके, सेटिंग पर क्लिक करके कोई भी एक फोल्डर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फोल्डर को आप सेलेक्ट करके रखेंगे उस फोल्डर में जितने फोटो हैं वो फोटो है ना चार्जिंग लगाने के बाद चेंज होते रहेंगे स्क्रीन पर, हमेशा ये स्क्रीन ऑन रहता है। अगर मैं कहूँ तो इसको नो नहीं कर लेना, थोड़ा स्लो चार्जिंग होता है दोस्तों, इसलिए इसको नो नहीं कर लेना ज्यादा बेहतर है। 29 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, उसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखते हैं सेट की, ये क्या है, अब देख सकते हैं डबल प्रेस करेंगे पावर बटन पर तो कैमरा ओपन हो रहा है। आप यही फीचर यूज करना चाहते हैं तो ये फीचर भी आप यूज कर सकते हैं। कैमरा आपको ओपन करना है तो डबल प्रेस कर देना है आपको पावर बटन पर, कैमरा ओपन हो जाता है। और इसी में हम दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में जाकर और नीचे आना है, सेट की पर क्लिक करके यहाँ पर देखते हैं ओपन ऐप है ना, इस पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ यूट्यूब। अब यहाँ पर देखते हैं पावर बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाता है। इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं, यूट्यूब ही नहीं। 30 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे दोस्तों इस तरह से, और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और विजिबिलिटी आपको यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। हाई कॉन्ट्रास्ट थीम है, यहाँ पर आप येलो, अभी फिलहाल इसमें नेटवर्क नहीं है, आप रख सकते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट थीम। यहाँ पर येलो है, ब्लू है, ये जो नॉन होता है आप येलो ब्लू रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो रख लेना। 31 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में,